आज हमारे सामने टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। यानी इलेक्ट्रिक पावर क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, फार्मूला क्या है, एग्जाम्पल क्या है और साथ में उसके कितने फार्मूलों को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, ये सब हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर में इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है। रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक पावर। यानी जब भी हम कोई वर्क इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। यानी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जब पर यूनिट टाइम में जब वर्क डन करता है तो वही क्या है, इलेक्ट्रिक पावर है। फिर से सुनिए, यानी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है पर यूनिट टाइम में जितना वर्क डन करेगा वही क्या है, इलेक्ट्रिक पावर है। और इलेक्ट्रिक पावर का हम फार्मूला लिख सकते हैं W/T। क्यों लिखेंगे W/T, यानी P इक्वल टू पर यूनिट टाइम है तो टाइम को हमेशा डेनोमिनेटर में लिखेंगे और क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो P इक्वल टू W/T हम लिखेंगे। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, जनरल यूनिट, तो वर्क का क्या होता है, जूल, और टाइम का क्या होता है, सेकंड, यानी जूल पर सेकंड। यानी जनरल यूनिट ऑफ पावर होता है जूल पर सेकंड। एक आगे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज 1 वाट, व्हाट इज 1 वाट। लेकिन उसके पहले वाट क्या है, तो एसआई यूनिट ऑफ पावर, यानी पावर का एसआई यूनिट क्या है, वाट है। यह जेम्स वाट के नाम पे है, इसीलिए इसका हम सिंबल जो भी लिखेंगे कैपिटल में लिखेंगे, यानी W हम कैपिटल लिखेंगे और पूरा जब लिखेंगे वाट तो शॉर्ट में लिखेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया, उन्हीं के रिस्पेक्ट में ये पावर का एसआई यूनिट क्या है, वाट है। और वाट को पूरा लिखेंगे तो स्मॉल से, यानी साइंटिस्ट नेम जितने होते हैं उसको पूरा अगर लिखना है, अगर वो एसआई यूनिट में यूज किए जाते हैं, अगर उसको पूरा लिखना है तो हर हाल में हम स्मॉल से लिखते हैं और सिंबल क्या देते हैं, कैपिटल। क्यों, क्योंकि वह साइंटिस्ट नेम के रिस्पेक्ट में रखा गया है। तो एसआई यूनिट हो गया वाट और जनरल यूनिट हुआ जूल पर सेकंड। जनरल यूनिट क्या हुआ, जूल पर सेकंड। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज 1 वाट। 1 वाट क्या है, मतलब जब 1 जूल 1 सेकंड में वर्क किया जाए, यानी 1 जूल जब 1 सेकंड में वर्क किया जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 वाट कहते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आपने फैन को देखा होगा, हीटर को देखा होगा, या फिर और भी हीटिंग अप्लायंसेस है जैसे कि ओवन है, फिर से ये हमारा जो बल्ब है। ये सब क्या है, हमारे घर में जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वह पर यूनिट टाइम में वर्क कर रहे हैं, और पर यूनिट टाइम में जब वर्क कर रहे हैं तो वो पावर कंज्यूम कर रहे हैं, यानी वो पावर ले रहे हैं, तभी वो काम कर पाते हैं। तो इतना हुआ, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक पावर। पावर का फार्मूला एसआई यूनिट वाट और जनरल यूनिट जूल पर सेकंड। 1 वाट किसके बराबर होगा, 1 जूल बाई 1 सेकंड। यानी वर्क डन जब 1 जूल करना हो इन 1 सेकंड तो उस समय पावर क्या होगा, 1 वाट होगा। और इसके बहुत सारे यूनिट होंगे, उसको हम एसआई यूनिट नहीं कहेंगे, यूनिट। जैसे इसको कन्वर्सन हम कह सकते हैं, जैसे 1 HP में कितना वाट होगा, तो 746 वाट। 1 kW में कितना वाट होगा, 10³ वाट। 1 मेगावाट में कितना वाट होगा, 10⁶ वाट। 1 HP में कितना किलोवाट होगा, लगभग 0.75 किलोवाट। 0.74 भी होगा, लेकिन 0.75 क्यों लिखा गया है, देखिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.746, तो यहाँ एक बढ़ा के लिख दिया जाता है, यानी 0.75 किलोवाट। ये सब एक से दूसरे फॉर्म में चेंज किए गए हैं, यानी 1 किलोवाट होगा तो 10³ वाट, 1 मेगावाट तो 10⁶ वाट, 1 HP तो 0.75 किलोवाट। तो हमने क्या पढ़ा, पावर यानी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जब पर यूनिट टाइम में वर्क डन करते हैं तो वह पावर कहलाता है। पावर का फॉर्मूला W/T,
ऐसा यूनिट क्या होगा वाट, लेकिन जनरल यूनिट होगा जूल पर सेकंड। क्यों? क्योंकि वर्क डन का जूल और टाइम का सेकंड होता है। 1 वाट क्या है, 1 वाट पावर क्या है, यानी 1 जूल जब वर्क डन इन 1 सेकंड में हो जाता है किसी भी अप्लायंसेस के द्वारा, तो वहाँ पे हम 1 वाट कहते हैं। यह वाट जो है ऐसा यूनिट रखा गया है वाट, यह जेम्स वाट के रिस्पेक्ट में रखा गया है। अगर इसको पूरा लिखना है तो हम स्मॉल W से लिखेंगे वाट, और सिंबल देना है तो कैपिटल W से लिखेंगे, क्योंकि यह साइंटिस्ट नेम है और साइंटिस्ट नेम का यूज अगर हम ऐसा यूनिट में करते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं।